प्राचीन समय में दुनिया का सबसे बड़ा सांप भले ही टिटानोबोआ रहा हो, लेकिन आज ये दावेदारी पाइथन और एनाकोंडा के पास है। इस बात में कोई शक नहीं कि एनाकोंडा और पाइथन जंगल की दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम सांप में से एक हैं। हालांकि सांप की ये दोनों प्रजाति अलग अलग परिवार से संबंध रखती है, लेकिन जब बात शिकार के प्रति खतरनाक रवैये की आती है तो ये दोनों सांप टॉप कर जाते हैं। अमेज़न के गहरे जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा जहां बोआ फैमिली से संबंध रखते हैं, वहीं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सब सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाले पाइथन पाइथनोइड परिवार के सदस्य होते हैं। हालांकि ये दोनों जीव हमें अलग अलग क्षेत्र और जलवायु में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दोनों अपने इलाके के राजा हैं, जो शिकार को मारने के लिए सबसे निर्दयी तरीका अपनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों शिकारी जीवों की कुछ खास बैटल ऑफ्स और हंटिंग स्किल्स से रूबरू कराएंगे। सांपों में शिकार करने की ऐसी ललक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गहरे जंगलों और झाड़ियों के बीच खुद के भारी भरकम शरीर को छुपाने में भले ही एनाकोंडा को महारत हासिल हो, लेकिन इस तथ्य को कोई नहीं छिपा सकता कि एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी और सबसे बड़े सांप है। 550 पाउंड वजनी ये सांप 25 फीट तक बढ़ सकता है। इस सांप की खासियत यह है कि जंगल की दुनिया के बाकी शिकारियों की तरह ये सांप चूजी नहीं है और समय आने पर किसी भी जीव को अपना शिकार बना सकता है। एक एनाकोंडा अपने ताकत को माप तौल कर शिकार करता है और जिस जानवर को ये शिकारी काबू करता है सिर्फ उसी को अपने मेन्यू में शामिल करता है। उदाहरण के तौर पर एक एनाकोंडा क्रोकोडाइल पर भी हावी हो सकता है, इसलिए ये जीव उसे अपना शिकार बनाता है। यकीन नहीं आता तो हमारी इस क्लिप को देखने के बाद आपको जरूर आ जाएगा। एनाकोंडा वर्सेस क्रोकोडाइल। मगरमच्छ भले ही शातिर शिकारी हैं, जो सामने से हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, लेकिन अगर हमला पीछे से छिपकर किया जाए तो उस बैटल ऑफ में जीतना क्रोकोडाइल के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है। इस क्लिप में एनाकोंडा ने मगरमच्छ को मजबूती से अपनी पकड़ में ले लिया है और उसे निगल रहा है। ऐसी स्थिति में मगरमच्छ तो क्या, बाकी कोई भी जीव कुछ नहीं कर सकता। इस बार इतने बड़े सांप की कुंडली में फंस जाने के बाद बचने का तो कोई चांस ही नहीं होता। हमारी अगली क्लिप में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, जहां एनाकोंडा ने क्रोकोडाइल को निगलना शुरू कर दिया है। इस क्लिप में सांप ने शुरुआत मगरमच्छ के मुंह से की है और इसके आधे शरीर को पहले ही वो अपने अंदर घुसा चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली दूसरी बैटल ऑफ की तरफ। एनाकोंडा वर्सेस कैपिबेरा। इस क्लिप में एक विशाल ग्रीन एनाकोंडा को देख सकते हैं। ये जीव अपने भोजन की तलाश में घात लगाए बैठा है। ये जानता है कि इतने बड़े शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी बड़े शिकार पर हाथ साफ करना होगा, इसलिए भोजन के रूप में ये कैपिबेरा को चुनता है। अपने कैमोफ्लेज फीचर का इस्तेमाल करके ये पानी में अपने शरीर को छिपा लेता है। आंख और नाक को पानी से बाहर रखकर इसे इंतजार है अपने शिकार के फंसने की। लगता है एनाकोंडा की ये इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि कैपिबेरा इसका भोजन बनने के लिए सही समय पर सही जगह पर पहुंच गया है। ये जानवर नहीं जानता कि आगे पानी में कौन सा खतरा घात लगाए इसका इंतजार कर रहा है। 100 पाउंड वजनी ये जानवर जैसे ही सांप के पास पहुंचता है, एनाकोंडा फुर्ती से रोडेंट के और करीब आ जाता है। थोड़ा और इंतजार करने के बाद ये जीव रोडेंट को एक ही हमले में अपनी कुंडली में फंसा लेता है और दांतों को उसके शरीर में गड़ा देता है। कैपिबेरा अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश करता है, एनाकोंडा की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। एक बार दिल की धड़कन रुक जाने के बाद ये शिकारी उसे निगलने का काम शुरू कर देता है। एनाकोंडा वर्सेस पिग। इस क्लिप में 20 फीट लंबा एनाकोंडा सुअर को अपने भोजन के रूप में चुनता है और धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता है। इस क्लिप को देखकर लगता है कि सांप अपने शिकार को पाने के लिए किसी फार्म में घुस आया है। ये पहले दूर से सुअर को देखता है और फिर पास से उसे अपनी कुंडली में फंसा लेता है। ये जीव इस स्थिति से भागना चाहता है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। कुछ समय बाद इस जानवर की धड़कन रुक जाती है और एनाकोंडा उसे निगलना शुरू कर देता है। खैर, ये तो रही जानवरों को लेकर एनाकोंडा की हंटिंग स्किल्स, लेकिन सवाल आता है कि क्या इंसानों के प्रति भी इन सांपों का यही रवैया रहता है? हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर एनाकोंडा को एक बुरे सांप के रूप में दिखाया जाता है जो इंसानों को खाते हैं, लेकिन ये दावा कितना सच है? अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां नाव पर सवार लोग अमेज़न में ग्रीन एनाकोंडा सांप से टकराते हैं। इस क्लिप में सांप हमला करने के बजाय इंसानों से दूर भागता नजर आ रहा है, जबकि नाव में सवार लोग जबरदस्ती ग्रीन एनाकोंडा को उकसाने पर लगे हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आप शायद यही सोचेंगे कि एनाकोंडा इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि सांप पहले ही अपना भोजन कर चुका है। इसने किसी बड़े जीव को निगला है, जिस वजह से वो काफी असहज लग रहा है। ऐसे में
अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है कि क्या ग्रीन एनाकोंडा इन लोगों पर हमला करता और इन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ता। ये सवाल काफी समय तक वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। कई एक्सपर्ट्स जानना चाहते थे कि क्या एनाकोंडा सच में इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए 2015 में डिस्कवरी टीम ने एक आदमी को स्नेक प्रूफ सूट के साथ एनाकोंडा के पेट में भेजने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार टीम ने एक मीडियम साइज ग्रीन एनाकोंडा को पाया, उसे छेड़ा और उसे आदमी पर हमला करने के लिए उकसाया। कुछ ही सेकंड्स में इस सांप ने इस आदमी पर अपनी पकड़ बना ली और उसे अपनी कुंडली में मरोड़ने लगा। पहले तो एनाकोंडा ने आदमी के शरीर को पिचकाने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही ग्रीन एनाकोंडा ने अपने मुंह को उसके सिर के चारों ओर रैप किया और उसकी बाहों को कुचलने की कोशिश की, वैसे ही आदमी ने ऑपरेशन रोकने के लिए कह दिया। देखा जाए तो ये आदमी 5 मिनट के लिए भी एनाकोंडा द्वारा बिल्डअप प्रेशर को नहीं झेल पाया। इसकी टीम ने सांप का मुंह चौड़ा करके पहले तो उस आदमी को बचा लिया। शुक्र है कि वो एक मीडियम साइज एनाकोंडा था। अगर ये कोई बड़ा साइज का एनाकोंडा होता तो इस आदमी को बचाना टीम के लिए भी मुश्किल हो जाता। इससे पता चलता है कि ऐसे भारी भरकम सांपों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट कभी कभी भारी भी पड़ सकते हैं और वक्त आने पर जंगली जीव कुछ भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन की। जहां एनाकोंडा किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं पाइथन अपने भोजन को लेकर काफी चूजी होते हैं। ये विशालकाय सांप ज्यादातर मैमल्स और बर्ड्स को खाना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि भूख लगने पर पाइथन सबसे बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना सकते हैं। एनाकोंडा की तरह ही पाइथन मगरमच्छ जैसे जानवरों को निगलने के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब आपको पाइथन की कुछ हंटिंग स्किल्स दिखाते हैं। पाइथन वर्सेस एलिगेटर। इस क्लिप में पाइथन ने एलिगेटर को अपनी कुंडली में फंसाया है और ये दम घोट कर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बार एलिगेटर खुद को सांप की पकड़ से आजाद कर लेता है, लेकिन पाइथन दोबारा इस जीव को अपनी पकड़ में ले लेता है और उसे निगलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके शरीर की चमड़ी स्ट्रेच होती है और ये एलिगेटर को अपने मुंह में सरकाता जाता है। आखिर में पूरा का पूरा एलिगेटर पाइथन के मुंह में प्रवेश कर जाता है। इसके भोजन के खाने के तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पाइथन कितना आक्रामक है। पाइथन एलिगेटर ही नहीं बल्कि मगरमच्छ पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कई क्लिप्स हैं जहां पाइथन और मगरमच्छ के बीच घमासान देखा गया है और अंत में जीत पाइथन की ही हुई है। पाइथन वर्सेस टाइगर। हमारी अगली क्लिप में पाइथन और बाघ के बीच की बैटल ऑफ को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये क्लिप काफी पुरानी है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग काफी दिलचस्प है। इस क्लिप में एक विशाल पाइथन ने बाघ पर हमला किया है। हालांकि बाघ भी जवाबी कार्रवाई में खुद को बचा रहा है और पाइथन के शरीर को बाइट करने की कोशिश में लगा है। इन दोनों के बीच की ये लड़ाई काफी टक्कर की है। पाइथन खुद को बाघ के शरीर पर लपेटने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइगर चालाक है। वो जानता है कि एक बार सांप की कुंडली में आ जाने पर बचना मुश्किल होगा। वो उसके सारे हमले को डॉज कर रहा है। जहां बाघ अपनी रणनीति लगाकर पाइथन की गर्दन पर बाइट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पाइथन टाइगर के शरीर पर खुद को लपेटने में सफल हो जाता है और उसे बचकर जाने का कोई मौका नहीं देता। हालांकि बाघ इस शिकारी के चंगुल से निकलने के लिए जी जान एक कर रहा है, लेकिन पाइथन की कुंडली सिकुड़ती जा रही है, जिससे बाघ के शरीर में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कुछ समय तक चली इस लड़ाई के आखिर में बाघ को अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि पाइथन के हंटिंग स्किल्स के सामने टाइगर फीका पड़ जाता है। पाइथन आकार में 33 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये आंकड़ा ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई से ज्यादा है। इसके अलावा पाइथन की खासियत ये है कि एनाकोंडा से भी ज्यादा एक्टिव और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। एक बार शिकार मिलने पर ये उसे मार कर ही दम लेते हैं। दुनिया भर में इस जीव की कई प्रजातियां अस्तित्व में है। हालांकि बाकी सांपों की तरह एनाकोंडा और पाइथन दोनों ही जहरीले नहीं होते। जहर देकर मारना सांपों का सबसे बड़ा फीचर माना जाता है, लेकिन पाइथन और एनाकोंडा ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने प्रीडेटर्स को निगल कर खाते हैं। इन्हें किसी जीव को मारने के लिए जहर की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनकी हंटिंग स्किल्स दुनिया के बाकी सांपों से बेहद अलग होती है। अपने शिकारी को मौत के घाट सुलाकर उन्हें जिंदा निकालना इन दोनों की खासियत है। तो दोस्तों, आज हमें इन दोनों जीवों की हंटिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन अभी भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे जानना बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है एनाकोंडा और पाइथन की लड़ाई में कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।